नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 19 लेके आए हैं, जो है हमारे पास कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये एक ही दिन का चैप्टर है, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल पियाजे से रिलेटेड थ्योरी है एंड बाकी कुछ थोड़ा सा इमोशन के बारे में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम हम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्टली बात आती है कोग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो कोग्निशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने सभी थ्योरीज देखी थी जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। तो वहाँ पे प्याजे की थ्योरी को भी हमने थोड़ा थोड़ा स्टडी किया था। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, केवल आपको उनका बेसिक्स बताएंगे। ओके, तो कोग्निशन आपको पता है आपके पास किस चीज़ से रिलेटेड होता है, गेनिंग नॉलेज एंड कंप्रीहेंशन। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, कंपोनेंट ऑफ कोग्निशन, तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास आता है परसेप्शन। Cognitive perception allow to organize and understand the world through stimulus that we receive from our different senses like sight, hearing, taste, smell and touch. Okay, perception क्या होता है? जो भी हमारी नॉलेज है, अलाउ टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू स्टिमुलस। ओके, अपनी सेंसेस के थ्रू हम हर एक चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, उसके बाद टर्म आती है अटेंशन। सो अटेंशन इज द कोग्निटिव प्रोसेस दैट अलाउ अस to concentrate on a stimuli or activity in order to process it more thoroughly later, and attention is fundamental cognitive function for the understanding of daily situation। तो अटेंशन यानी आपने देखा होगा अटेंड करना, यानी किसी चीज़ को प्रॉपरली स्टडी करना थ्रू एक्टिविटीज़ एंड उसे अपनी डेली लाइफ की सिचुएशन से जोड़ के समझना। नेक्स्ट आता है मेमोरी। तो memory is also cognitive function that allow us to code, store and recovery information. Memories based process learning and it allow us to create a sense of identity. थाउट भी आपको पता है कोग्निटिव प्रोसेस है, एंड ये आपके पास रिलेशन होता है बिटवीन इवेंट एंड नॉलेज का। लैंग्वेज, जो कि जिससे हम अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज को। एंड नेक्स्ट आता है लर्निंग। लर्निंग इज cognitive process that we use to incorporate new information into prior knowledge. Learning include things or diverse as behavior or a habit and knowledge that we learn। तो गाइज, अगर आपको ये सातों के सातों याद हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा या आपको अंडरस्टैंड है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, थाउट। फिर आपको वहाँ पे दिया होता है तो आपको बताना होता है कि किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन इवेंट्स एंड नॉलेज इज नोन एज, फिर आपको वहाँ पे होगा थाउट, मेमोरी, अटेंशन एंड परसेप्शन। तो राइट आंसर होगा थाउट। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। ओके, जैसे यहाँ पे अगर थोड़ा सा बताऊँ तो ये आपके पास इवेंट एंड नॉलेज के बीच में रिलेशन हो गया थाउट। फिर जो आपके पास सेंसेस की आइडेंटिफिकेशन है वो आपके पास मेमोरी के थ्रू हो गई। अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन वो आपके पास मेमोरी हो गया। एंड ये तो काफ़ी टू ऑर्गेनाइज अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एंड स्टिमुलस, इसे हम परसेप्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो हम चलेंगे पियाजे की थ्योरी के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने पहला कहा था सेंस या सेंसो रिमोटरी और स्टेज। तो सेंसर मोटर स्टेज जो है आपके पास, इसमें बच्चा जो है अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है। इन्होंने इसमें सिर्फ इतना ही बताया है, इससे ऊपर इन्होंने इसमें कुछ भी आपको नहीं बताया है। ओके, नेक्स्ट आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ड्यूरिंग द स्टेज चिल्ड्रन डेवलप मेमोरी एंड इमेजिनेशन। जो आपके पास प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चा जो है अपनी मेमोरी एंड इमेजिनेशन जो है क्रिएट कर लेता है। इसमें बच्चे की जो है ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है। ओके, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग प्रीडोमिनेट एंड दे आर आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड सिम्बलिकली, थिंग्स को सिम्बलिकली समझता है एंड टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ अ पास्ट एंड फ्यूचर। इन द पीरियड इंटेलिजेंस इज डेमोस्ट्रेटेड थ्रू अ सिंबल इमेजेस, यानी बच्चा भी सीखना लगता है। ओके, ईगो सेंट्रिक बिहेवियर हो जाता है। फिर कंक्रीट आता है उसका। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिकम मोर अवेयर ऑफ external event as well as feeling other than their own, and they become less egocentric,
अब यहाँ पे बच्चा लेस ईगोसेंट्रिक हो जाता है एंड बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरीवन शेयर देयर थाउट्स बिलीव्स और फीलिंग्स एंड इन दिस स्टेज देयर 7 टाइप ऑफ कन्वर्जन वो इसमें आ जाते हैं आपके पास कंक्रीट ऑपरेशन में। एंड इंटेलिजेंस इज डेमोस्ट्रेट लॉजिकल, थोड़ा सा बच्चा लॉजिकली थिंकिंग जो शुरू कर देता है एंड ऑपरेशनल थिंकिंग होती है आपके पास मेंटल एक्शन दैट रिवर्स, यानी वो वापस भी जा सकता है। ए ईगो सेंटर थ्रू डायमेंशन में उसकी थॉट जो है वो प्रोसीड हो जाते हैं एंड फॉर्मल ऑपरेशन इसकी लास्ट स्टेज थी जिसमें उन्होंने कहा था कि चिल्ड्रन आर एबल टू यूज़ लॉजिकली सॉल्व प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बच्चा ईगोसेंट्रिक को भूल के लॉजिकली चीज़ों को समझना शुरू कर देता है and view the around world they and plan for the future, okay, and in this stage intelligence demonstrated through the logical using symbol and only 35% of high school graduate in industrialized countries obtain formal operation, many of these does not think formally during the adulthood, क्योंकि केवल 35% ही होते हैं जो कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज तक पहुंच पाते हैं, बाकी उससे नीचे ही आपके पास रह जाते हैं। इसके बाद इमोशन आता है हमारे पास। तो इमोशन भी हमारे पास वन टाइप का स्टिमुलस ही है जिससे हम अपने मूड, टेम्परामेंट एंड सेंसेस को बाहर दूसरों के लिए निकालते हैं। जिससे हमारे पास यहाँ पे इन्होंने कहा था, साइकोलॉजिस्ट थे हमारे पास दो, फर्स्ट था पॉल एकमैन। इन्होंने कहा था सुजेस्टेड दैट देयर इज 6 बेस इमोशन। जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट थे पॉल एकमैन, तो पॉल एकमैन ने जो कहा था उन्होंने 7 टाइप बताए थे इमोशन के, फियर, डिस्गस्ट, एंगर, सरप्राइज, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, ओके। एंड जो रॉबर्ट प्लूटचिक थे आपके पास, उन्होंने कहा था इंट्रोडक्शन अनदर इमोशन क्लासिफाई सिस्टम नोन एज द व्हील ऑफ इमोशन। दिस मॉडल demonstrate how different emotion can be combined or mixed together much the same way as an artist mixed primary color to create other color, okay। तो रॉबर्ट प्लुटचिक के द्वारा जो है ये कहा गए थे। 2 डेफिनेशन है आपके पास, ये आपको पता होनी चाहिए। एंड इसके बाद नेचर आता है हमारे पास इमोशन का। तो इमोशन जो आपके पास एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ओके, एंड इट इज़ अ कॉन्सिनेंस एंड सब्जेक्टिव mental reaction toward a particular event and is usually accomplished by change in psychological and behavioral aspect। तो इसमें यही इन्होंने सारा का सारा बताया हुआ है। एंड ये आपके पास यहाँ पे इमोशंस हैं, जैसे फाइट हो गया तो फियर आ गया, रिपल्सन से डिस्गस्ट आ गया, क्यूरियोसिटी से वंडर आ गया, एंड पुंकनेसी से आपके पास एंगर आ गया, सेल्फ असरनेशन से आपके पास पॉजिटिव। तो यहाँ से आप इनको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि रिप्रोडक्शन से आपके पास किस तरह का इमोशन पैदा होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड लस्ट। जैसे लाफ्टर से अम्यूजमेंट्स। तो इस तरह के जो आपके पास इंस्टिंक्ट्स हैं और वो कौन से इमोशन के साथ रिलेटेड हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है फीचर ऑफ इमोशन। तो यहाँ पे हम नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है बताने के लिए, क्योंकि आपको पता है इमोशन क्या होता है एंड किस तरह से वो वर्क करता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन को हम वहाँ पे लेके जा रहे हैं, आप इनको स्टॉप करके यहाँ से देख सकते हैं। एंड फैक्टर में भी आपके पास फिज़िकल फैक्टर आ गया, फिज़िकल में आपके पास आपकी बॉडी से रिलेटेड हो गया। एंड नेक्स्ट आपके पास चेंज इन बिहेवियर एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। तो आपके पास एक मॉडल था अकॉर्डिंग टू शटर सिंगर model of emotion both physical and conscious mental process are needed to fully experience an emotion, the emotion level selected for the feeling। तो गाइज हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से आप इजीली इन टर्म्स को समझ लोगे, ओके। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, इन्होंने बेसिक सी टर्म बताई है जो आप अपनी डेली लाइफ में डेली देखते हो, ओके। तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं एंड जहाँ से आप इनको ईजिली कर पाओगे, ओके। तो फर्स्टली हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कोग्निशन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो आपके पास कोग्निशन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन हैं आपके पास फीलिंग, थॉट, अटेंशन एंड परसेप्शन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो फीलिंग है आपके पास वो कोग्निशन में आपके पास नहीं आती है। हमने शुरू में 7 टाइप पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने फीलिंग नहीं देखा था, बाकी वहाँ पे हर एक टर्म जो थी वो प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे
फीलिंग जो है आपके पास वो कोग्निशन का पार्ट नहीं है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक यूनिवर्सल इमोशन सुजेस्ट बाई पॉल एकमैन। तो पॉल एकमैन में 7 बताए थे आपको, एंड वो 7 कौन कौन थे से अगर आपको याद हो तो हमने देखा भी था। तो वो थे आपके पास फियर, डिस्गस्ट, एंगर, सरप्राइज, हैप्पीनेस एंड सैडनेस। तो यहाँ पे जो रिपल्सन है वो उन्होंने नहीं बताया था। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है कोग्निशन हैज़ द एट्रीब्यूट एक्सेप्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर है पार्ट ऑफ लर्निंग इन द अर्लियर स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट अबाउट कोग्निशन एंड चूज दैट वन दैट इज नॉट इन प्रॉपर कॉरली विद द थीम। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपके पास राइट आंसर बनेगा वो है मेमोरी इज़ फंडामेंटल टू लर्निंग प्रोसेस। ओके, मेमोरी से ही आपके पास हर एक चीज़ शुरू होती है। कंसीडर द कोड एंड आपको बतानी है रॉन्ग स्टेटमेंट। एंगर एंड इट्स मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू इमोशनल डेवलपमेंट एंड एक्वजिटिवनेस इज द फीलिंग ऑफ ओवरशिप। तो ये दोनों सही है आपके पास, तो कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आपको यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर बताना है। तो इंस्टिंक्ट इमोशन, अपील, लस्ट, ये आपके पास इमोशंस हैं। ओके, जो वहाँ पे थे, तो ये गलत है यहाँ पे आपके पास। बाकी तीनों आपके पास यहाँ पे सही हैं। जो सेंस स्टेज है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव परमानेंस है। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो है आपके पास अंडरस्टैंडिंग कन्वर्शन एंड प्री जो है आपके पास प्री ऑपरेशन में हम अंडरस्टैंडिंग पास्ट एंड फ्यूचर। एंड नेक्स्ट है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास इमो फेसेस दिए हुए हैं। आपको बताना है यहाँ पे किस तरह का जो है इनका बिहेवियर ये शो कर रहे हैं या कौन सी इनकी फीलिंग है। तो फर्स्ट अगर आप देखोगे तो ये सरप्राइज है। ओके, नेक्स्ट वाली जो है आपके पास ये कंटेम्प्ट को रिलेट कर ली है, ये आपके पास डिस्गस्ट को, एंड ये आपके पास फियर को। ओके, अगर आपको जो बीच वाले दो हैं इनका आइडेंटिफाई ना हो तो आप इसको देख सकते हैं, ये एकदम फियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो केवल यहाँ पे राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर ट्रू। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट बतानी है। तो डेमोक्रेटिक क्लासरूम इज़ बेस्ट फॉर इमोशनल डेवलपमेंट सही है। कॉग्निटिव इमोशन इज शो इन बीइंग प्राइज्ड फॉर एन अचीवमेंट, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेमोरी एंड इमेजिनेशन डेवलप इन। तो ये जो आपके पास कॉग्निटिव मेमोरी इमेजिनेशन है आपके पास प्री ऑपरेशनल में जो है पैदा होती है। नेक्स्ट हमारे पास चूज अ स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अमंग। तो इनकरेक्ट कौन से, इमोशन डज नॉट काउज सर्टेन बिहेवियर, तो ये गलत है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसर मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। तो सेंसर मोटर स्टेज में आप इमिटेट करते हो मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है आपके पास यहाँ पे शो होती है। 12 क्वेश्चन है हमारे पास। फॉलोइंग आर द सम टेक्निक टू मैनेज एन एग्जाइटी ड्यू टू द अप्रोप्रिएटिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट। हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमें ज़्यादा जो है डर लगता है, ज़्यादा हम डिस्टर्ब होते हैं। ऑल द फॉलोइंग फैक्टर इंडिकेट दैट अ चाइल्ड इज इमोशनली एंड सोशली फिट इन अ क्लास एक्सेप्ट। तो राइट आंसर होगा कंसंट्रेट ऑन एंड persist with challenging task। एंड नेक्स्ट है हमारे पास द फॉलोइंग स्किल आर इन्वॉल्विंग इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट दैट इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशन। एंड द स्ट्रेस अफेक्टिंग परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन द फैक्ट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो जो स्ट्रेस है वो कोग्निशन एंड इमोशन को आपके पास रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास while appearing in an assessment Devika find her Aerosol as energizing whereas Rajesh find as Aerosol as a discouraging and their emotion experience was most likely indifferent to the level of adaptation। ओके, वो जो ग्रहण कर रहे हैं उसमें उनमें डिफरेंस है। इमोशन इज ओरिजिनेटेड फॉर, तो जो इमोशन है आपके पास वो कहाँ से आता है, तो वो आपके पास एक इंस्टिंक्ट है। ओके, and the literal meaning of emotional is that is called excitement or disturbance of a feeling। And which of the following factor has been least discussed in the psychology of emotion? So emotion may not
only occur within individual student but also within the entire class. And next हमारे पास which of the following is the best suited for emotional development children, that is called democratic classroom. And next हमारे पास which of the following group fall little child कैटेगरी. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो कौन सी कैटेगरी आपके पास जो लिटिल चाइल्ड कैटेगरी में आती है, वो है आपके पास 6 to 11 ईयर चाइल्ड. एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज़ easy, but to be angry with the right person, to the right degree at the right time for the right purpose and in the right way, that is not easy. this is related to. तो ये आपके पास डायरेक्टली इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है. एंड नेचर न्यूटर डिबेट आपको पता है किस चीज़ से रिलेटेड है. तो ये आपके पास बायोलॉजी एंड बायोलॉजी गिवन और द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है. नेचर इन नेचर न्यूटर. ओके, बायोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है आपके पास. ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट है आपके पास वो इसका राइट आंसर है. एंड नेक्स्ट हमारे पास द पीरियड ऑफ इन्फेंसी दैट इज कॉल्ड birth to 2 year, and according to Piaget a child become 2 to 7 year is in the stage of cognitive development, that is called pre-operational stage. and which of the following is correctly match pair. तो जो फर्स्ट है आपके पास कंक्रीट ऑपरेशन चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई, ये आपके पास सही है. एंड नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोग्निशन एंड इमोशन इज करेक्ट. So cognition and emotion are intertwined and affect each other. Okay, so guys यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट होता है. इसके बाद केवल 2 चैप्टर बचते हैं, यानी सिर्फ 2 वीडियोस. सो इसके बाद साइकोलॉजी टोटली कंप्लीट एंड आपके 30 में से 25 मार्क्स सेट हो जाते हैं अगर आपने वीडियोस को ध्यान से देखा है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे.